नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। नमस्कार मित्रों, आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम बीए पार्ट थर्ड के जो पेपर सांख्य योग दर्शन है, उसमें हमने सांख्य दर्शन के जो दो तत्व थे, प्रकृति और पुरुष, उनके स्वरूप, उनके अस्तित्व के प्रमाणों की चर्चा हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। आज हम सांख्य दर्शन में जो प्रमाण विचार है, उस प्रमाण विचार पर विचार प्रकट करेंगे। तो हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन में जो प्रमाण है, उन प्रमाणों को किस प्रकार से सांख्य दर्शन के कारिकाकारों ने समझाने का प्रयास किया है। चूँकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में कुल 6 प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार किया गया है, जिनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण हैं जो भारतीय दर्शन में किसी न किसी दार्शनिक परंपरा ने इन 6 के 6 प्रमाणों को माना है। कुछ ऐसे दार्शनिक परंपरा है जो 2 प्रमाण ही मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं, कुछ 4 मानते हैं। ये अलग-अलग भारतीय दार्शनिक परंपरा में अलग-अलग प्रमाणों का विचार उल्लेखित है, जो हमने बीए पार्ट फर्स्ट में भारतीय दर्शन में के संदर्भ में इनका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि सांख्य दर्शन में जो प्रमाण हैं, वो कितने माने गए हैं और उनकी व्याख्या किस प्रकार से की गई है। तो सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं, जिनका निरूपण सांख्य कारिका की चौथी कारिका में किया गया है। कारिका जो है इस प्रकार है, ये जो सांख्य दर्शन है, इस सांख्य दर्शन में कारिकाओं के माध्यम से प्रत्येक बिंदु को समझाने का प्रयास किया गया है। और चूँकि बीए पार्ट थर्ड का जो सांख्य योग दर्शन है, उसमें सांख्य जो कारिका है, उस कारिका की 72 कारिका है। उन 72 कारिकाओं की कुछ इम्पोर्टेंट कारिकाएँ हैं, जिनकी चर्चा हमने विभिन्न टॉपिक्स के अंतर्गत की है। तो यहाँ पर जो चौथी जो कारिका है, वो चौथी कारिका प्रमाणों से संबंधित है, जो इस प्रकार है। दृष्टिमनुमान माप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाण मिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। ये चौथी जो कारिका है, वो यहाँ प्रमाणों के बारे में है। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। अतः प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन को शब्द प्रमाण कहते हैं, नामक प्रमाण ही सांख्य शास्त्र सम्मत है। यानी सांख्य दर्शन के जो शास्त्र है, उसमें ये 3 प्रमाणों को माना गया है, क्योंकि इनके अतिरिक्त जो उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, जिसे अभाव भी कहते हैं, आदि सभी प्रमाणों का इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। अर्थात हम यहाँ पर 3 प्रमाणों की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये जो 3 प्रमाण है, ये 3 प्रमाण सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों की सत्ता को मानता है, और जो 3 प्रमाण है, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, वो इन्हीं प्रमाणों के अंतर्गत आ जाते हैं या इसमें ही अंतर्भूत होते हैं। तो बिना प्रमाण के किसी भी प्रतिपादित विषय का ज्ञान संभव नहीं है। यानी जिस विषय का हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रमाणों की आवश्यकता होती है। अतः प्रमाण की मान्यता भारतीय दर्शन की सभी विधाओं में है। ये बात हम चर्चा कर चुके हैं कि जितनी भी जो विधाएं हैं सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन की विधाओं में, विभिन्न विधाओं में विभिन्न प्रकार के प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जिन 25 तत्वों का निरूपण सांख्य दर्शन में किया गया है, उनकी सत्ता में कोई प्रमाण है या ये मात्र कपोल कल्पित है। इसके उत्तर में कारिकाकार का कहना है कि बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं होती, अतः समस्त तत्व प्रमाण सम्मत है। यानी कारिकाकार का ये कहना है कि जो प्रमेय है, प्रमेय वो है जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि सांख्य दर्शन में प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। अतः समस्त जो तत्व होते हैं, वो प्रमाण सम्मत है, प्रमाण के योग्य प्रमाणों से हमें उनकी ज्ञान प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रमाण वास्तव में क्या है।
तो प्रमा के असाधारण कारण को प्रमाण कहा जाता है। प्रमा का जो असाधारण कारण है उसको प्रमाण कहा जाता है। प्रमा प्रमा होता क्या है? प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। जो वास्तविक ज्ञान है, वो जो यथार्थ ज्ञान है उसको हम प्रमा कहते हैं, और प्रमा का जो कारण है उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा की उत्पत्ति और वास्तविक प्रमा की प्राप्ति 3 अंगों पर निर्भर करती है। ये यहाँ पर इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। तो वो जो 3 अंग है वो ये है कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। अब ये जो प्रमाता है, यहाँ सांख्य दर्शन में प्रमाता जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो चेतन तत्व है, और वो चेतन तत्व क्या है? पुरुष है, चेतन युक्त पुरुष है। तो प्रमाता जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो प्रमाता है, और वो प्रमाता क्या है? यहाँ पर पुरुष को माना गया है। प्रमेय, प्रमेय का मतलब विषय, विषय जिनका हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ जो जो 24 तत्व है, उन 24 तत्वों का जो उल्लेख जो सांख्य दर्शन में किया गया है, उनको हम प्रमेय कहते हैं, जिनका हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ये 24 तत्व है। और प्रमाण, प्रमाण का मतलब इन 24 तत्वों का यानी प्रमेय का जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो प्रमाण है। तो प्रमाण यहाँ पर 3 प्रकार के माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब हम यहाँ पर इन तीनों प्रमाणों की एक एक करके व्याख्या करते हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में कि ईश्वर कृष्ण ने इंद्रिय और विषय के सहयोग से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी इंद्रिय और विषय का जो संसर्ग होता है उसे हम प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखते हैं। वाचस्पति मिश्र ने प्रत्यक्ष की अनेक विशेषताएं बताई है। तो यहाँ पर ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण में 2 चीज़ें होती हैं, 2 बिंदु होते हैं। एक तो इंद्रिय और विषय, इन दोनों का सन्निकर्ष होना आवश्यक है, संबंध स्थापित होना आवश्यक है, तभी हमें प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान होता है। तो वाचस्पति मिश्र ने इसको इस प्रकार से व्याख्या की है: प्रत्यक्ष के लिए यथार्थ वस्तु का रहना अनिवार्य है। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जो वस्तु है उसका होना जरूरी है। यह विषय बाह्य या अभ्यंतर हो सकते हैं। विषय कोई बाह्य विषय भी हो सकता है, कोई आभ्यंतर विषय हो सकता है। अब बाह्य विषय में जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि, ये तो बाह्य विषय होते हैं। और कुछ आंतरिक जो विषय होते हैं वो है सुख, दुख आदि, ये आंतरिक विषय। तो इनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से होता है। दूसरा ये कहते हैं कि विशेष प्रकार के प्रत्यक्ष के लिए वस्तु से विशेष प्रकार की इंद्रिय का सहयोग होता है। यानी कोई विशेष प्रकार के जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए हमें वस्तु से विशेष प्रकार की इंद्रिय जो होती है उसका संसर्ग होना आवश्यक है। जैसे आँख से रूप का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, नाक से घ्राण का, और कर्ण से शब्द का ज्ञान होता है। यानी अलग अलग प्रत्येक इंद्रियों से विशेष प्रकार की वस्तुओं का हमें यह ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये जो इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों की विभिन्न इंद्रियों से विभिन्न प्रकार के पर्टिकुलर विशेष वस्तुओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तीसरा ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रत्यक्ष में बुद्धि की क्रिया समाविष्ट होती है। यानी जो बुद्धि होता है उसकी क्रिया जो है समाविष्ट होती है। जब कोई वस्तु किसी इंद्रिय से संयुक्त होती है तब उस इंद्रिय पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पर्टिकुलर जो इंद्रिय होती है उस इंद्रियों से किसी विशेष जो वस्तु से संपर्क स्थापित होता है तब वो विशेष प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मन विश्लेषण एवं संश्लेषण करता है, विश्लेषण और संश्लेषण करता रहता है। इंद्रिय और मन का व्यापार बुद्धि को प्रभावित करता है। बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता रहने के कारण वह दर्पण की तरह पुरुष के चेतन को प्रतिबिंबित करती है। यानी बुद्धि में जो है सत्व गुण की प्रधानता मानते हैं, और इसके कारण जो है दर्पण की तरह पुरुष के चेतन को एक तरह से प्रतिबिंबित करती है, जिसके फलस्वरूप बुद्धि की अचेतन वृत्ति प्रकाशित होकर प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणित हो जाती है। तो ये इस प्रकार से बुद्धि में जो अचेतन वृत्ति होती है वो किसी विषय के संपर्क में आने कर वो प्रकाशित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान के इस प्रकार से ये व्याख्या की जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के जो प्रकार होते हैं वो एक तरह 2 प्रकार माने गए हैं। एक तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष और एक होता है सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में केवल वस्तुओं की प्रतीति मात्र होती है, वस्तु के प्रकारता का ज्ञान नहीं होता।
यानी सर्वप्रथम हमें किसी भी वस्तु का निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उस ज्ञान में केवल वस्तु की एक प्रतीति मात्र होती है, उसकी प्रकारता का या भेदों का हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जैसे दूर-दराज स्थिति में कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो एक पेड़ की भाँति या पेड़ के कटे हुए ठूँठ की तरह नज़र आता है। लेकिन वास्तव में हमें ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये पेड़ का कटा हुआ एक पेड़ खड़ा हुआ है या व्यक्ति है। यानी उसकी प्रकारता का हमें ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको हम निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा जो ज्ञान होता है वो होता है सविकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु का निश्चित एवं स्पष्ट ज्ञान हो जाता है तथा वस्तु के प्रकारता का ज्ञान भी हो जाता है। तो जब सविकल्प प्रत्यक्ष होता है तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति है या पेड़ का कटा हुआ कोई पेड़ को ठूँठ खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष है, इनसे हमें किसी भी वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमें हम प्रत्यक्ष जो प्रमाण है सांख्य दर्शन में, उसकी व्याख्या यहाँ इस प्रकार से की गई है। अगले वीडियोज़ में हम अनुमान और शब्द प्रमाण के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि वास्तव में सभी भारतीय दार्शनिक परंपराओं में, लगभग सभी दार्शनिक परंपराओं में, यानी चारवाक से लेकर के और वेदांत दर्शन तक सभी, लगभग सभी प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण वास्तव में होता क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण में दो चीज़ें, इंद्रिय और विषय, इन दोनों का संसर्ग स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है, तभी हमें प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान होता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर लगभग सभी दार्शनिक परंपराएं प्रत्यक्ष प्रमाण को इसी रूप में मानती हैं। धन्यवाद।